नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, वेग तथा चाल में अंतर। तो वेग क्या होता है? एक अंक समय अंतराल में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, जिसमें डायरेक्शन भी दे रखी होती है, डिस्टेंस भी दे रखी होती है और समय भी दे रखा होता है। तो यानी एक समय के अंतराल में जितनी दूरी तय करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। तो इसे हम आगे अगर और एक्सप्लेन करें तो इसे कह सकते हैं किसी वस्तु के निश्चित दिशा में गति करने को क्या कहेंगे? वेग कहेंगे, क्योंकि इसमें निश्चित डायरेक्शन भी दे रखी है, समय भी है और अपनी गति को हम क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। ठीक है। अब आता है अपना स्पीड। किसी वस्तु के स्थिति परिवर्तन की दर को स्पीड कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है? इसमें दिशा प्रदर्शित नहीं होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा इसमें दूसरा, किसी वस्तु के वेग में परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। यानी कोई बॉडी है, उसमें क्या होगा? परिमाण तथा मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। उसे क्या कहते हैं? हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है। तो वेलोसिटी में क्या रहेगा? किसी वस्तु के वेग तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहेंगे? उससे हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। एक रहता है वेग इक्वल टू निश्चित दिशा में चली गई दूरी अपॉन समय। ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। इसका जो दूसरा पॉइंट आएगा वो क्या रहेगा? किसी वस्तु की किसी वस्तु के चाल की दिशा में दिशा प्रदर्शित, मैंने पहले ही बताया था कि चाल में क्या रहता है? दिशा डायरेक्शन से डिफाइन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड रहता है, तो दिशा की प्रदर्शित नहीं होता है। ठीक है। इसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसका जो तीसरा पॉइंट आएगा, चाल इक्वल टू क्या रहता है? चली गई दूरी
चाल इक्वल टू चली गई दूरी बट्टे समय। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना वेलोसिटी तथा स्पीड में अंतर। नेक्स्ट जो आएगा नेक्स्ट जो आएगा स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, यानी अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज और एक हम जानेंगे वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। तो एक स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, आदेश राशियां। स्केलर क्वांटिटी कौन सा रहता है, ऐसी राशियां जिनका केवल परिमाण होता है किंतु डायरेक्शन से नहीं होती है, यानी वे ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है, इनमें दिशा प्रदर्शित नहीं होती। ऐसी राशियां जिनमें डायरेक्शन, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन प्रदर्शित नहीं होती। अब ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, जिसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले आती है लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, दाब, कार्य, ETC। ये सभी राशि कौन सी है, अपनी अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटीज। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है अपना वेक्टर क्वांटिटीज। कौन सी है, ये सभी स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं, जो भी लेंथ को मेजर करते हैं, लंबाई, ऊंचाई,
जो भी प्रेशर रहता है, स्पीड रहता है, ये सारी हमारी मैग्नीट्यूड में आती हैं। ठीक है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, जिसमें डायरेक्शंस नहीं रहती। चाल में क्या रहती है, स्पीड में अपनी डायरेक्शंस नहीं रहती, सिर्फ और सिर्फ उसमें दिशा प्रदर्शित नहीं रहती है, डिस्टेंस रहती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अदिश क्वांटिटी यानी अदिश राशियाँ। नेक्स्ट जो आता है वो है वेक्टर क्वांटिटी, सदिश। सदिश राशियाँ ये पहले ही पढ़ा होगा आपने 10th में 12th में। सदिश राशियाँ क्या रहती है, वे ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, जिनमें मैग्नीट्यूड तथा दिशा बोले तो डायरेक्शन की आवश्यकता इनको क्या कहते हैं हम, सदिश राशि। सदिश राशि ठीक है। सदिश राशि क्या होती हैं, ऐसी राशियां जिनमें परिमाण और मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशि हैं। इनमें परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वो क्या कहते हैं, सदिश राशि। ठीक है, जिनमें मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, उनको क्या कहते हैं हम, सदिश राशि। अब एग्जाम्पल की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम बोलते हैं विस्थापन, वेग, वेलोसिटी, ठीक है, संवेग, मोमेंटम, ठीक है ना। यानी जो भी डिस्प्लेसमेंट, वेग, संवेग, त्वरण, बल आदि, यानी त्वरण, एक्सेलरेशन, बल, फोर्स यानी आदि, ये सभी कौन सी राशियां हैं, सदिश राशि। सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटीज। क्वांटिटी, ठीक है ना। तो सदिश राशियाँ वे ऐसी राशियाँ जिनमें मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, उससे हम सदिश राशियाँ कैसी हैं, इनमें दोनों दिशाएं होती हैं, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को एड ऑन रहता है, तो वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे विस्थापन हुआ, वेग हुआ, वेग में क्या रहेगा, एक समय भी रहेगा,
डायरेक्शन भी रहेगी और मैग्नीट्यूड भी रहेगा, है ना। तो इसमें सदिश राशि अदिश राशियाँ क्लियर होगी। नेक्स्ट जो आएगी विराम अवस्था क्या रहती है, यानी कोई बॉडी है विराम अवस्था में है तो उस बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी, ये सारी चीजें जानेंगे उसके बारे में। रेस्ट पोजीशन क्या होता है, ये वह विराम अवस्था है जो किसी वस्तु अपनी स्थिति के चारों ओर की स्थिति की अपेक्षा वस्तुओं की अपेक्षा न बदले, यानी वो ऐसी बॉडी होती है वो अपनी स्थिति वस्तुओं की यानी वस्तुओं की स्थिति न बदले, वो ऐसी बॉडी क्या कहलाती है अपनी रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन क्या होता है, रेस्ट पोजीशन ये कहलाता है कोई बॉडी अगर विराम अवस्था में है यानी रेस्ट पोजीशन में है, उस पर अपनी स्थिति की चारों ओर की स्थिति है ना, कोई बॉडी है, ठीक है। अब ये बॉडी खुद की स्थिति नहीं बदल रही यानी सेल्फ पोजीशन, सेल्फ पोजीशन एंड नो चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं है, सेल्फ पोजीशन जैसी है वैसी है। लेकिन दूसरे की यानी चारों ओर जो भी वस्तुएं अपनी रखी हुई हैं, मान लो एक बॉडी है और एक बॉडी के अंदर ये बॉडी रखी हुई है, ये इसकी भी स्थिति नहीं बदली यानी नो चेंजिंग पोजीशन सन ऑफ बॉडी, ठीक है ना। अब ये जो आउटर साइड की जो हमारी बॉडी है इसकी जो पोजीशन है जैसी है वैसी ही है, और जो इंटरनल साइड की जो बॉडी है इसकी भी पोजीशन जैसी है वैसी है, यानी इसकी जो स्थिति है एक दूसरे की सेम है। इसकी अपेक्षा ये अपनी पोजीशन नहीं बदल रही है, इसकी अपेक्षा ये पोजीशन नहीं बदल रही है, यानी दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं, रेस्ट पोजीशन। यहाँ तक क्लियर हो गया। वस्तुओं की अपेक्षा ना बदले, है ना, तो इनकी इसमें वस्तु एक दूसरे में कोई बदलाव नहीं लाती।
वह जिस स्थिति में है वही स्थिति में, यानी वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी, यानी कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। इसका एक एग्जांपल और दूंगा मैं। एग्जांपल क्या है, कोई बुक है वो टेबल पे रखी हुई है। एग्जांपल इसका सिंपल एक एग्जांपल है, कोई हमारी बुक है और ये टेबल पे रखी हुई है, ये होगी टेबल, ये होगी बुक, ठीक है। अब ये टेबल पे बुक रखी हुई है, ये किस में, एक रूम में, ये हो गया अपना रूम। अब क्या है, रूम के अंदर टेबल रखी हुई है, टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, तो रूम हमारा फिक्स है, टेबल भी हमारी फिक्स है, यानी इसकी अपेक्षा इसमें कोई परिवर्तन नहीं है और इसकी अपेक्षा इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, विराम अवस्था, यानी रेस्ट पोजीशन। इसमें बॉडी बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। एक आता है गति की पोजीशन में स्थिति क्या रहती है, यानी मोशन में कोई भी बॉडी है वो कैसा प्रतीत कराती है, तो उसके बारे में जानेंगे हम। नेक्स्ट जो आएगा गति, यानी मोशन में बॉडी किस तरीके से प्रतीत कराती है ना, तो पहले आएगा गति में। ठीक है, तो मोशन में क्या रहता है, कोई बॉडी अगर गति में है, कोई बॉडी अगर मोशन में है, यदि कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, तब किसी वस्तु के स्थिति अपने चारों ओर की, यानी किसी वस्तु की स्थिति तथा चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदले। मोशन यानी ये कह रहा है कोई बॉडी अगर मोशन में है तब क्या रहेगा, उस बॉडी की स्थिति अपने चारों ओर रखी वस्तु की स्थिति बदले, यानी कोई बॉडी है, इसकी तो पोजीशन अपनी पोजीशन में है, इसकी जो चारों ओर की वस्तु हैं वो अपनी स्थिति बदलेगी, यानी ये चारों ओर की वस्तुएं चारों ओर की वस्तुएं अपनी स्थिति बदले, है ना। और ये बॉडी अब चारों ओर की स्थिति बदलेगी, तो ये कौन सी बॉडी है, ये मोशन में कहलाएगी, है ना। चारों ओर की स्थिति
चारों ओर की वस्तुएं की अपेक्षा बदले गति, यानी गति बदलेगी तभी तो वो गति मोशन में कहलाएगी। तो मोशन का इसका कह सकते हैं, एक एग्जांपल देंगे। सड़क पर चलती हुई कार, और सड़क पर चलती हुई कार है, इसमें क्या, इसमें जो ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, जो जिसमें हम लोग गाड़ी में बैठता है तो वो क्या रहेगा, इंसान है, वो अपनी स्थिर पोजीशन में रहेगा, तो गाड़ी अपनी मूवमेंट करेगी, तो वो क्या करेगी, मोशन कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है, इसका जो एग्जांपल है, सड़क पर लगे बिजली के खंभे। क्लियर हो गया? यानी कोई भी बॉडी है, अगर हम वो अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की स्थिति की अपेक्षा बदले, यानी इसकी जो बॉडी की स्थिति है, इसकी जो आसपास की जो बॉडी है उसकी अपेक्षा बदले, यानी इसकी अपेक्षा ये बॉडी बदल रही है, क्योंकि कोई गाड़ी में जो लोग बैठे रहते हैं तो ये क्या, गाड़ी मोशन कर रही है, तो इसकी अपेक्षा ये गाड़ी मोशन कर रही है, तो ये स्थिति बदल रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मोशन गति। ठीक है ना, मोशन यानी गति। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा एक्सेलरेशन, त्वरण जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा त्वरण। एक्सेलरेशन क्या रहता है, त्वरण, एक्सेलरेट जिसे कहते हैं हम। तो एक्सेलरेटर त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कोई बॉडी है, उसके द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसे कहते हैं ए बॉडी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट कॉल्ड त्वरण। एक्सेलरेशन है, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो त्वरण क्लियर हो गया, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण मैंने बताया था वो कौन सी राशि थी, जिसमें परमाणु तथा मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है ना। तो परमाणु मैग्नीट्यूड की किस में आवश्यकता होती है, वो सदिश राशि में होती है। तो ये कौन सी राशियां हैं, सदिश राशियां।
जिनमें परिमाण तथा मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? सदिश राशियां कहते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हम त्वरण कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन इसकी जो ये कौन सी राशियां हैं? ये सदिश राशियां हैं। यानी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये कौन सी राशियां हैं? सदिश राशियां। अब इसे आगे और करेंगे तो त्वरण, इसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, डिनोट यानी प्रदर्शित। तो त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन की दर बटे समय, वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज वेलोसिटी अपॉन समय। ठीक है, यानी त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं हम। यहाँ तक क्लियर है? अब इसे आगे और एक्सप्लेन करेंगे तो v इक्वल टू v माइनस के u अपॉन टी, वेयर u इक्वल टू प्रारंभिक वेग, ठीक है, v इक्वल टू प्रारंभिक वेग, v इक्वल टू अंतिम वेग, और t इक्वल टू टाइम। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग है, और t इक्वल टू टाइम, और a इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये क्लियर हो गया। ये कौन सी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी